तो जम्मू से हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शहनवाज, अब से कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी साफ होने लगेगी। मतगणना 8 बजे शुरू होगी। इस वक्त क्या हलचल आप जम्मू में देख रहे हैं, क्योंकि इस बार राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए और एग्जिट पोल को लेकर तो कुछ राजनीतिक दल बहुत आश्वस्त भी हैं। देखिए, बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बात करूँ तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी यहाँ पे कर ली है। सिक्योरिटी के यहाँ पर काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर जम्मू की जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो पोलिंग की काउंटिंग है वो यहाँ पर होने वाली है और 90 सीटें जो हैं उन पे यहाँ पर काउंटिंग होगी। 5 सीटें जो है वो नॉमिनेटेड होके जो सदस्य हैं वो यहाँ पर असेंबली में जाएंगे और उसको लेकर ज़रूर यहाँ पर सियासी घमासान जो है वो छिड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर जो अपने अपने दावे पार्टियां कर रही हैं उसके बारे में बताऊं तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर सरकार बना रहे हैं और 30 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो यहाँ पर लेंगे और कहीं ना कहीं जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर है वो यहाँ पर बीजेपी की बड़ी मदद जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने में कर सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार इस पे सवाल जो है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और ओपोजिशन पार्टीज का साफ तौर पर कहना है कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से लोग जो हैं वो चुने जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर है उनको चुनी हुई सरकार को यहाँ पर चुना जाना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि उनका लेना देना नहीं है इससे कुछ, क्योंकि एलजी जो है वो खुद नॉमिनेट यहाँ पर इन सदस्यों को करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो 90 सीटें हैं उसमें अपने अपने दावे साफ तौर पर यहाँ पर नजर आते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस है उनको सभी एग्जिट पोल ने यहाँ पर 35 से लेकर 50 सीटें जो हैं वो दी हैं। ऐसे में वो दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार जो है उनकी ही यहाँ पर बनने वाली है। लेकिन बिल्कुल, ये दावे कितने सही हैं कितने नहीं शाहनवाज, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और अभी तो हंग असेंबली एग्जिट पोल बता रहे हैं। क्या अगर ऐसा होता है तो क्या इंजीनियर राशिद ही वो किंग मेकर होंगे या फिर कोई और, ये भी देखने वाली बात होगी। को जम्मू से हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शहनवाज, अब से कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी साफ होने लगेगी। मतगणना 8 बजे शुरू होगी। इस वक्त क्या हलचल आप जम्मू में देख रहे हैं, क्योंकि इस बार राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए और एग्जिट पोल को लेकर तो कुछ राजनीतिक दल बहुत आश्वस्त भी हैं। देखिए, बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बात करूँ तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी यहाँ पे कर ली है। सिक्योरिटी के यहाँ पर काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर जम्मू की जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो पोलिंग की काउंटिंग है वो यहाँ पर होने वाली है और 90 सीटें जो हैं उन पे यहाँ पर काउंटिंग होगी। 5 सीटें जो है वो नॉमिनेटेड होके जो सदस्य हैं वो यहाँ पर असेंबली में जाएंगे और उसको लेकर ज़रूर यहाँ पर सियासी घमासान जो है वो छिड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर जो अपने अपने दावे पार्टियां कर रही हैं उसके बारे में बताऊं तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर सरकार बना रहे हैं और 30 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो यहाँ पर लेंगे और कहीं ना कहीं जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर है वो यहाँ पर बीजेपी की बड़ी मदद जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने में कर सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार इस पे सवाल जो है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और ओपोजिशन पार्टीज का साफ तौर पर कहना है कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से लोग जो हैं वो चुने जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर है उनको चुनी हुई सरकार को यहाँ पर चुना जाना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि उनका लेना देना नहीं है इससे कुछ, क्योंकि एलजी जो है वो खुद नॉमिनेट यहाँ पर इन सदस्यों को करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो 90 सीटें हैं उसमें अपने अपने दावे साफ तौर पर यहाँ पर नजर आते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस है उनको सभी एग्जिट पोल ने यहाँ पर 35 से लेकर 50 सीटें जो हैं वो दी हैं। ऐसे में वो दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार जो है उनकी ही यहाँ पर बनने वाली है। लेकिन बिल्कुल, ये दावे कितने सही हैं कितने नहीं शाहनवाज, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और अभी तो हंग असेंबली एग्जिट पोल बता रहे हैं। क्या अगर ऐसा होता है तो क्या इंजीनियर राशिद ही वो किंग मेकर होंगे या फिर कोई और, ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।